तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद गाजीपुर सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों ने किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो तमाम किसान भाई जो 1 साल तक डटे रहे, कितने भी प्रयास किए गए, चाहे उन पर कीलें बिछाई गई, लाठियां बरसाई गई, खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया, पूरी तरह से डटे रहकर पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। हमें लगता है कि आज की जो सरकारी घोषणा है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तीनों कानून को रद्द करने का, यही बात हम बार बार कहते थे कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तो रिपील करने का भी अधिकार है। हम कहते थे कि नए सिरे से चर्चा हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, सभी चीज़ें स्पष्ट होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हार के डर से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाँ, जी सर। तो अगर ये जल्दी हो जाता, 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।
आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना IAF के Mi-17 हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद इसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में आपात स्थिति में उतारा गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट और चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। सूत्रों ने कहा कि उनमें से 5 सुरक्षित हैं और वे मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। राज्य के लोहित सेक्टर में आपात स्थिति में उतरा हेलीकॉप्टर रखरखाव, मेंटेनेंस, उड़ान पर था। सूत्रों ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जाएंगे।